हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे हाई क्लास मानवा के चैप्टर नंबर 62 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था वैंग डैम और यूजुन की खूनी फाइट में वैंग डैम यूजुन के शरीर में इतनी बार घप कर चुका होता है कि वो अप हो चुका है। मुझे इस चीज का डाउट है। लेकिन दूसरी तरफ चॉन हक्सा और उसके साथ के बंदे भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और यूजुन के लोग, जिन्हें यूजुन ने यहाँ से जाने को कहा था, उनके साथ कत्लेआम मचा रहे होते हैं। यूजुन के साथ के बंदे चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे होते हैं क्योंकि उन्हीं की आंखों के सामने उनके साथ के बंदे मारे जा रहे हैं। लेकिन इनको मारने वाले कोई छपरी नहीं, प्रोफेशनल गैंगस्टर्स हैं। यूजुन के साथ का एक स्कूल का लौंडा जब बसता हुआ भाग रहा होता है, उसके पीछे से उसे 38 साल का जियोंग टेसो पकड़ लेता है, जो कि इस बच्चे के बाल पकड़ के पीछे से इस पे चाकू मार के कहता है, जरा देखो तो, पहले ये परेशानी खड़ी करने वाले लग रहे थे, धीरे धीरे जैसे ये मारे जा रहे हैं चीजें ठीक हो रही हैं। लेकिन यूजुन के साथ के कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन गैंगस्टर्स से कंधे से कंधा मिला के फाइट कर रहे होते हैं। जैसे कि शियोन नाम की लड़की एक गैंगस्टर के माथे पे एक पैनी सी चीज फेंक के दे मारती है। दूसरा गैंगस्टर जैसे ही शियोन की गर्दन में अटैक करता है, शियोन नीचे झुक के उसको डॉच करती है और अपना एक छुपाया हुआ पैना सा हथियार निकाल के इस बंदे की गर्दन में दे मारती है। जिस तरह से शियोन इन्हें मार रही है, वैसे ही वून यूंग भी एक लौंडा होते हुए इन गैंगस्टर्स को पेल रहा होता है काफी अच्छे से। बट वून यूंग जब अपने साथ के बाकी लोगों को देखता है जो लगातार मारे जा रहे हैं, तो अपने मन में कहता है, ये सब क्या हो रहा है, बाकी लोग खतरे में है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वून यूंग जब वैंग डैम की तरफ देखता है तो वैंग डैम भी यूजुन को मार मार के उसके घुटनों में लेके आ गया है। मतलब चीजें इन लोगों के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी हैं। इसलिए हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे वून यूंग यूजुन को कहता है, वून यूंग, तुम इतनी ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हो, तुम तो ऐसे नहीं हो। देखो, ज्यादा चिंता वाली बात नहीं, वो वैंग डैम हरामजादा इतने सालों से काफी एक्टिव नहीं है। और जहाँ तक बात रही चॉन हक्सा की, वो चमन तो दिन भर कुर्सी में बैठा रहता है, आखिर वो कर ही क्या लेगा। यूजुन कहता है, मैं किसी भी तरीके की घबराहट नहीं दिखाना चाहता, लेकिन फिर भी वून यूंग, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो हमारे सारे साथियों को तुम्हें संभालना होगा। भले ही वो लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी किस्मत हमारी जैसी नहीं होनी चाहिए। मैं जानता हूँ हमारे साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ है, उसके लिए सब चॉन हक्सा की अलायंस से बदला लेना चाहते हैं, लेकिन अगर चीजें सही नहीं रही तो हम सब मारे जाएंगे। वो वैंग डैम हरामजादे का तो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन चॉन हक्सा, उस हरामजादे को पहले ही चीजें सेंस हो जाती हैं। उसके साथ कुछ तो ऐसा है कि चीजें उससे छुपी भी नहीं रहती। उसके अंदर कुछ तो ऐसा है जो बहुत ज्यादा डरावना है। ऐसा लगता है वो हर झूठ के, हर चाल के आर पार देख लेता है। शियोन कहती है, हो सकता है तुम जो अभी अपने बारे में बोल रहे हो, इमोशंस में बह के बोल रहे हो। मुझे लगता है चीजें काफी ज्यादा जल्दीबाजी में हो रही है। हमारे लिए पास्ट मैटर नहीं करता, प्रेजेंट मैटर करता है। इसका अगले पल सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पे वून यूंग शियोन के पीछे ही खड़ा है और अचानक से शियोन को पकड़ के पीछे खींच देता है, क्योंकि शियोन के ऊपर कोई हमला करने वाला था और जो हमला करने वाला था खुद उसके मुंह पे एक रॉड बजा देता है। शियोन उसे बचाने के लिए थैंक्स बोल ही रही होती है, लेकिन वून यूंग उसे अपनी गैंग के नंबर 4 के बंदे जैंग्यू के पास फेंक देता है और जैंग्यू को कहता है, तू जल्दी से शियोन को यहाँ से लेके निकल। लेकिन ऑब्वियसली शियोन यहाँ से जाने के लिए राजी नहीं होती, क्योंकि अपने साथ के लोगों को वैसे छोड़ नहीं सकती। इसलिए वून यूंग उसको कहता है, हम में से अभी तुम ही अकेली हो जो बिल्कुल सही सलामत है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। नहीं, फिर यूजुन का क्या होगा? ये जो कुछ भी हो रहा है, पहली बात उसकी वजह मैं हूँ। शियोन रोते हुए अपने मन में कहती है, हम सब बिना वजह मारे जाएंगे, इस बात का डर तुम्हें सबसे ज्यादा है। तुम्हें पहले ही पता था हम चॉन हक्सा के हाथ से मारे जाएंगे, इसलिए तुमने चॉन हक्सा से सौदा करा कि तुम उसे वैंग डैम लाके दोगे ताकि चॉन हक्सा हमारे साथ के लोगों को ना मारे। लेकिन ऑफ कोर्स चॉन हक्सा को पहले ही पता चल चुका था कि चाल तुम नहीं यूजुन चल रहा है, इसलिए चॉन हक्सा ने भी अपना वादा नहीं निभाया। मैं समझती हूँ जो गुस्सा हमारे अंदर चॉन हक्सा और वैंग डैम को लेके है, जिस वजह से हम कभी कभी गलत फैसले ले लेते हैं। तुमने भी जो फैसला करा बस हमें बचाने के लिए ही करा, लेकिन तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता होगा तुम क्या सोच रहे हो। इसलिए शियोन चिल्ला के कहती है, मुझे जाने दो, मैं ऐसे अकेले नहीं जी सकती। बट वून यूंग कहता है, मैंने कहा जल्दी यहाँ से चली जाओ। सीरियसली तुम्हें अब तक भी कुछ समझ नहीं आया। अच्छे लड़के हमेशा खुद को ऐसा दिखाते हैं जैसे वो बहुत ज्यादा मतलबी हैं, खासकर उनको जिनको वो पसंद करते हैं। एक तरीके से भाई ने शियोन को इनडायरेक्टली प्रपोज कर दिया है, लेकिन शियोन आंसू के साथ तेज तेज चिल्ला रही होती है, क्योंकि ये जगह प्रपोज करने के लिए ठीक नहीं और ये सब मरने वाले हैं। लेकिन लौंडे प्यार में जिस हद तक चले जाते हैं, कभी कभी उस पर हंसी भी आती है, लेकिन कभी कभी वो चीज एपिक लेवल की होती है। मौत के सामने खड़े होने के बावजूद भी वून यूंग शियोन को एक स्माइल के साथ कहता है, और हाँ, सिगरेट पीना छोड़ देना। हाँ, इसी के साथ जैंग्यू शियोन को लेके यहाँ से भाग जाता है और शियोन बस चिल्लाती रह जाती है। वो बार बार जैंग्यू को चिल्ला के बोल रही होती है, मुझे जाने दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। लेकिन जैंग्यू रुकता नहीं, वो भी आंसुओं के साथ बस भागता रहता है। और वून यूंग अपने मन में कहता है, यूजुन नहीं, बड़े भाई, मैंने अपना बेस्ट दिया,
मुझसे जो हो सकता था मैंने सब कुछ करा, इसलिए मरने के बाद अगर हम दूसरी दुनिया में मिलेंगे तो मुझे वहाँ ताने मत देना। और बिल्कुल इसी मोमेंट में वुन्यूंग के सामने से चलता हुआ आ रहा होता है चॉन हक्सा। और हाँ, वुन्यूंग के हाथ में कुल्हाड़ी है, मुझे लगा था रॉड है। वुन्यूंग चॉन हक्सा को देख के एक स्माइल के साथ कहता है, तू हरामजादे, मुझे तू पसंद है। लेकिन दूसरी तरफ यूजुन का खून लगातार बहे जा रहा होता है, बट फिर भी उसके चेहरे से स्माइल नहीं हटती। वैंग डैम उसका कॉलर पकड़ के कहता है, अबे ओए, कैंग येना कहाँ है? और हाँ, ये चैप्टर्स काफी समय बाद आ रहे हैं, इसलिए आपको याद दिला देता हूँ, कैंग येना वैंग डैम की मुंह बोली गर्लफ्रेंड है, जिसे यूजुन लोगों ने किडनैप कर लिया था। और वैंग डैम यहाँ पे इसलिए आया है, लेकिन उसके यहाँ पंगे हो गए। यूजुन की गर्दन अभी तलवार की नोक पे है, लेकिन उसके बावजूद भी एक स्माइल के साथ कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुझे सच में नहीं पता कैंग येना कहाँ है? जाहिर सी बात है, मैं उसे बहुत पहले ही मार चुका हूँ। ये सुन के वैंग डैम काफी हैरान हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता आखिर ये सच बोल रहा है या झूठ। लेकिन यूजुन कहता है, तुझे क्या लगता है मेरे पास तुझसे झूठ बोलने की कोई वजह है? मुझे तो बस कुछ समय के लिए ये दिखाना था कि वो जिंदा है, ताकि तू यहाँ आ जाए। जरा सोच के देख, जहाँ तू रहता है, क्या तूने वहाँ पे किसी की डेड बॉडी नहीं देखी थी? हमने जैसे उसे मारा था, उसी तरीके से तेरी गर्लफ्रेंड भी हमारे लिए कोई स्पेशल इंसान नहीं जिसे हम छोड़ देंगे। उसे बहुत ज्यादा दर्द पहुंचाने के लिए मैंने उसे जिंदा रहते रहते ही काटा। उसकी चीखें बहुत ज्यादा मजेदार थी। लेकिन अब तू बता, क्या मैंने इसके बाद उसके पेट में चाकू मारा होगा, या फिर मैंने ऐसा तब करा जब वो अपनी माँ को याद करते हुए चिल्ला रही थी? सच में उसकी हालत देख के मुझे दया आ रही थी, क्योंकि वो किसी गैंगस्टर हरामजादे की वजह से, जिसको वो जानती भी नहीं ठीक से, उसकी वजह से वो इतनी कम उम्र में मारी गई। वैंग इसके मुक्का मार के इसको जमीन में चिपका देता है और बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है, अपना मुंह बंद कर हरामजादे, मैं तुझे मार डालूंगा। हाँ, जल्दी कर, मुझे मार डाल। तुझे भी तो अपना बदला लेना है ना, जल्दी मुझे मार दे। तू क्या कर रहा है? जल्दी कर, ये करना बहुत आसान है। मैं पहले ही मरने की हालत में हूँ और एक और अटैक से मैं मारा जाऊंगा। जल्दी कर, मैंने कहा जल्दी कर। वैंग भी गुस्से में आके तलवार चला देता है, लेकिन इसके सर के बिल्कुल बगल में, यानी कि वैंग ने इसको नहीं मारा और ये काफी हैरान है। देखा, मैंने तो पिछले चैप्टर में कहा था वैंग इसको मारना नहीं चाहता। खैर, वैंग चुपचाप से उठ के यहाँ से जाने लगता है और पीछे से यूजुन कहता है, क्या वैंग डैम, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? वैंग जमीन में पड़ा अपना चाकू यूजुन की तरफ फेंक देता है और कहता है, अगर तुझे मरने की इतनी ही इच्छा है तो खुद अपने आप को मार दे। इस बात से भी यूजुन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये साला मतलबी हरामजादा, ये अंत तक मेरा मजाक उड़ा रहा है। वो मैं हूँ जिसने तेरी गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत दी, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मुझे दया दिखा रहा है। साले हरामजादे, साइको कुत्ते के बच्चे, तुझे लगता है तू चुपचाप से यहाँ से ऐसे चला जाएगा और प्यार भरी जिंदगी बिता पाएगा? कम से कम उस लड़की के बारे में सोच जिसको मैंने मार डाला, तुझे उसका बदला लेना है। यूजुन ये चाकू उठा के वैंग के बाल पकड़ के उसकी ही छाती में मार देता है और कहता है, मैंने कहा मुझे मार डाल। लेकिन जब ये वैंग की आंखों में देखता है तो उनमें एक खालीपन नजर आता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वैंग मजे में है, वो अंदर से टूट चुका है। और यूजुन अपने मन में कहता है, इसकी आंखें, ये हरामजादा, साले तुझे अंदाजा भी है जब मैं मरने के लिए तैयार था तो मेरे मन में क्या था? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तेरी आंखें अब भी वैसी हैं जैसे उस वक्त थी। लेकिन अगर तू मुझे नहीं मारता तो मैं तुझे मार डालूंगा। वैंग डैम, तूने सुना हरामजादे मैंने क्या कहा? वैंग डैम हरामजादे, तू भले ही जीत गया लेकिन अंत में तू सब कुछ बर्बाद कर रहा है, क्योंकि मैं तुझे मार डालूंगा। तेरे पास कुछ नहीं बचेगा तेरे ठंडे पड़ते शरीर के अलावा। ये जैसे ही चाकू को और ज्यादा गहराई में डाल रहा होता है वैंग डैम की छाती में, इतने में यहाँ पे आ जाता है चॉन हक्सा, जो यूजुन की गर्दन में चाकू मार के वैंग डैम को पीछे करके यूजुन को लात मार के पानी में फेंक देता है और कहता है, अरे यार, इसका गंदा खून हमारे ऊपर लग रहा है। लेकिन जब यूजुन पानी में गिर रहा है तो अपने मन में कहता है, ये इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे आ पाया? क्या हमारे लोगों ने इसे रोका नहीं? इसे समझ आ चुका है ये वुन्यूंग को यहाँ पे मार के ही आया है, क्योंकि वुन्यूंग इसे पक्का रोकता। और फाइनली खून के साथ ये पानी में गिर जाता है। उसके बावजूद भी अपने मन में कहता है, क्या सच में यही हमारी किस्मत है? क्या हम में से कोई जिंदा बच पाया? किसी ना किसी को ग्रैंडमा का ध्यान रखना होगा। ग्रैंडमा की सर्जरी के लिए जो हमने पैसे इकट्ठा करे थे, अब जब उस बारे में सोचता हूँ तो मेरे लिए नहीं, हम सबके लिए वही था जिंदगी का असली मौका, जहाँ पे हम सबको होना चाहिए था। लेकिन फिर भी हमारे सामने और रास्ते थे जिनमें चल के हमारे हाथ में बस पछतावा आया। मैंने कभी अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं देखा। मेरे मन में हमेशा कड़वाहट हावी रही, लेकिन ग्रैंडमा की वजह से मुझे वो सुकून मिला जैसे मेरे सारे दर्द दूर हो रहे हों। मैं बस इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे अंदर की कड़वाहट मुझे ये करने नहीं दे रही थी। लेकिन जिस इंसान ने मुझे इन बंदिशों में बांधा है, मरने से पहले उसके लिए मैं ये चीज देख सकता हूँ। चीजें अब काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। मुझे इस बात का दुख है,
मैं नहीं देख पाऊंगा आगे क्या होगा। और ये चीजें वो तब सोच रहा है जब पानी में गिरते हुए वो बाहर वैंग डैम और जॉन हक्सा को देख रहा है। लेकिन धीरे धीरे करके उसकी कॉन्शियसनेस खत्म होने लगती है और वो पानी की और गहराई में जाने लगता है। वैंग बेचारा अब भी काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन जैसे ही जॉन हक्सा उसकी छाती से चाकू निकालता है वैंग काफी ज्यादा अलर्ट हो जाता है उसको मारने के लिए। लेकिन जॉन हक्सा वैंग को गले लगा लेता है और कहता है फाइनली हम मिल ही गए भाई। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। सच में हर बार की तरह ये मानवा काफी कमाल की लगी है। इस चैप्टर में भी इस मानवा में इतनी डेप्थ है जो हमारे इमोशंस को छू सकती है। बाकी आपके लाइक्स कमेंट्स मुझे ये बताएंगे आप इस मानवा को कितना सपोर्ट करते हो, और वो सपोर्ट मुझे बताएगा इस मानवा को मुझे प्रायोरिटी में रखना है या फिर नहीं। खैर अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।